जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जब कोई बुरा काम किया जाए तो उसका दंड तो जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जब कोई अच्छा काम किया जाए, अच्छे उद्देश्य के लिए काम किया जाए, तो क्या उसका भी दंड मिलना चाहिए? ये प्रश्न अजीब जरूर है, लेकिन ऐसा हुआ है और ऐसा भगवान के स्वरूपों के साथ हुआ। प्रभु श्री राम ने बाली को पीछे से मारा, जिसका फल उन्होंने कृष्ण अवतार में भुगता। सूर्य और चंद्र ने जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उस समय उन्होंने मोहिनी रूप जो धारण करके भगवान विष्णु जी आए थे, उनसे बताया कि एक राक्षस जो है वो बीच में आकर देवताओं की पंक्ति में अपना चेहरा बदलकर बैठ गया है। ये सुनते ही भगवान मोहिनी रूप में भगवान विष्णु क्रोध में आ गए और उन्होंने उसका सर काट दिया। इसके बाद धड़ राहु बना और सर जो था वो केतु बना। लेकिन इसके दंड स्वरूप यानी कि इसके प्रतिफल में सूर्य चंद्र को क्या मिला? ग्रहण मिला। दोनों ग्रहण के साए में आते हैं, हर वर्ष आते हैं। प्रश्न उठता ये है कि अगर अच्छे उद्देश्य के लिए भी कार्य किया जाए और भले ही वो कार्य गलत हो, तो क्या उसका दंड मिलना चाहिए? जब बाली ने भगवान राम से ये पूछा था कि आपने मुझे पीछे से क्यों मारा, आप तो आगे से मारने में सक्षम थे, तो भगवान राम ने उस समय ये नहीं कहा कि भाई ब्रह्मा जी का वरदान तुम्हें प्राप्त था और जो वरदान ये प्राप्त था कि तुमको जो भी मारेगा वो आगे से उसकी आदि शक्ति तुम्हारे में चली जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। उन्होंने इसके बदले में ये कहा कि तुम्हारे जैसे कर्म हैं, क्योंकि तुम अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी का भोग करते थे, जो एक बड़े भाई की मर्यादा नहीं है, इसलिए इस दुष्कर्म हेतु मैंने तुम्हें और तुमने अपने छोटे भाई को जो घर से निकाल दिया है, इन दुष्कर्मों हेतु मैंने तुम्हें पीछे से मारा है। तो अब प्रश्न ये है कि इसके बाद चलिए ब्रह्मा जी के वरदान के मर्यादा की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम ने बाली को पीछे से मारा, लेकिन ये बताना चाहिए था प्रभु श्री राम को। उन्होंने ये बात नहीं बताई। उन्होंने बताया ये सुग्रीव वाला और उनकी पत्नी वाला कारण। अगर ब्रह्मा जी वाली बात बताते तो बाली को शायद इतना गुस्सा ना आता या वो ये प्रश्न कर ही ना पाता, लेकिन अगर उन्होंने जो सुग्रीव वाली बात बताई उससे बाली सहमत अपनी दृष्टि में नहीं था, इसलिए उसने ये कहा कि आपने मुझे पीछे से क्यों मारा, ये प्रश्न पूछा। अब जब भगवान राम ने अगर ये सुग्रीव वाली बात ही माने कि दुष्कर्म करने की सज़ा बाली को दी, तो फिर भगवान राम ने इसका दंड भुगतना उचित क्यों समझा कृष्ण स्वरूप में? ऐसे ही जब भगवान राम ने रावण वध किया था तो ऐसे प्रसंग मिलते हैं जिसमें कि गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपको ब्रह्म हत्या का जो है वो दुष्कर्म लगा है, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। ऐसा भी प्रसंग सुनने में आता है और पढ़ने में भी आता है। अब उसका भी प्रायश्चित भगवान राम ने किया। तो प्रश्न ये है कि क्या अच्छे उद्देश्य के लिए जो कर्म भले ही गलत हों, वो जब किए जाते हैं तो क्या उनका भी दंड भुगतना चाहिए? अब ईश्वरी स्वरूपों ने जो किया, जो भगवान कृष्ण ने अंतिम समय में उनके पैर में तीर के कारण वो भयंकर पीड़ा झेलते हुए उन्होंने अपने प्राणों को की आहुति दी। एक तरीके से उन्होंने अपने को प्राण त्याग दिए, सिर्फ इस हेतु कि बाली को राम के रूप में उन्होंने पीछे से मारा था। और रावण जो इतना दुराचारी था, जो माता सीता को उठा ले गया था, उसको मारना भी क्या पाप माना जाएगा?
सिर्फ इसलिए कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। ब्राह्मण वास्तव में कौन होता है? ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को तत्व से जानता है। लेकिन ब्राह्मण सिर्फ परिवार में पैदा हो जाने से कोई ब्राह्मण ही बन जाता। अगर यूं ही सब ब्राह्मण बन जाते तो सभी ज्ञानी होते जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते। लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा सबके साथ नहीं है। कहने का कुल मतलब ये है कि जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट तौर पर वर्णित है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी कि अगर तुम्हें कुछ गलत कर्म भी लगते हैं तो मुझे अर्पण करो और तुम वो कर्म करो, क्योंकि उद्देश्य तुम्हारा सही है। धर्म की रक्षा के लिए तुम युद्ध कर रहे हो। और भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ा गया महाभारत का, उसे धर्म युद्ध का नाम दिया। और स्वयं उसके बाद भगवान कृष्ण ने इस धरती से जाने से पहले वाली बात पर अपना ही जो जिसे उन्होंने पीछे से मारा था उसका फल भी भुगता। तो ये सब कैसे गड्ढमड एक तरीके से लगता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। अगर अच्छे उद्देश्य है तो कुछ बुरे कर्म हो जाते हैं तो उनका बुरा फल जो है वो नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं पता कि मनुष्य को मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने एक बात कही, मुझे अर्पण करो। अब जो अर्पण नहीं कर पाता है या नहीं करता है, इसके मतलब उसको भी मिलता है फल। तो फिर सवाल ये है कि अगर बुराई पर चलने वाला व्यक्ति बहुत ही बलशाली है और अच्छाई पर चलने वाला व्यक्ति कमज़ोर है, तो उस समय अगर वो कुछ ऐसे काम करता है बुरे व्यक्ति को मारने के लिए तो जो गलत होते हैं लेकिन उद्देश्य उसका सही है, तो क्या उसको बुरा फल मिलना चाहिए? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और इसका चिंतन मंथन सभी को करना ही चाहिए। देखते रहिए भगवान आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।